हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आज की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की आपके लिए। तो राइट नाउ क्या एनर्जीज हो रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हो रही हैं आपको लेकर, इस चीज़ के लिए देखेंगे। और रीडिंग देखने से पहले आप अगर अपने पार्टनर का नाम लेते हो, उनकी नेम लेकर इस रीडिंग को देखते हो ना, तो रीडिंग ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होती है ना। और क्या होता है ना कि नेम लेने से क्या होता है ना कि एनर्जीज भी कनेक्ट होती है, और कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर, सिर्फ आपके लिए, है ना। ऐसे तो बहुत सारी एनर्जीज होती है, बट उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो आसान हो जाता है, कनेक्ट भी होती हैं। तो वो जो एक्चुअल एनर्जीज आपके लिए वो निकल कर आती है टैरो कार्ड में। तो इसलिए नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पर्सन का, वो लीजिएगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन भी कोई नहीं है। तो अभी अभी देखते हैं कि इस समय जो आपके पार्टनर है ना, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी जो है वो आपको लेकर क्या हो रही है, और वो क्या इस समय उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, जो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आप लोग, तो क्या एनर्जीज हो रही है उनकी। चलिए चेक करेंगे। कार्ड सफल हो चुके हैं। मैं बॉटम ऑफ द कार्ड से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए ओके, तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जीज आ रही है, आज की इस समय की एनर्जीज आ रही है। देखिए, आपके पर्सन की एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पर्सन आपको मिस कर तो रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हो आप, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इतना मिस करने के बाद भी जो पर्सन है वो चुप बैठे हुए हैं। मुझे ना आप दोनों के बीच में, आपकी जो पर्सन है ना, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिससे क्या होता है ना कि इंसान की दिल की इच्छा तो है, क्योंकि इनके कार्ड को देखकर आप साफ समझ सकते हो कि हाँ भाई, इस इंसान को आपसे बहुत ही ज़्यादा लगाव है, या बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपसे दिल से अटैचमेंट है, प्यार है। ठीक है, लेकिन वो चुप बैठा हुआ है। क्यों चुप बैठा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बहुत ही ज़्यादा बाउंड कर रही हैं, या उसको बहुत ही ज़्यादा वो प्रेशर में है कि हाँ भाई, अगर उसने एक स्टेप भी लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़, एक फियर होता है ना मन में, तो वो चीज़ आपके पर्सन की यहाँ पर साफ दिख रही है। लेकिन आप इस चीज़ को देखोगे तो हाँ, आपको भी बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये पर्सन इस समय पर दूरियों में, एग्जॉशन में है। मतलब आप ये समझ लो कि आज ये जो दूरियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं जो प्रेशर पड़ रहा है उसकी वजह से है, और ये दूरियों में नहीं रहना चाहते हैं। इन्हें आपसे दूर, जब से ये आपसे दूर गए हैं तब से ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इंसान इतना डिप्रेस्ड हो रहा है, और कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस भी ले रहे हैं। इनके और आपके बीच में जो रिश्ता है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और सेम वर्क प्लेस पर भी आप लोग, मुझे ना यहाँ पर आज जो इस समय पर एनर्जीज दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक ही प्लेस पर रहते हो। आपका जो प्लेस है ना वो मोस्टली एक ही है, या फिर कुछ मतलब कुछ दूरी ही है, हो सकता है कुछ दूरी हो, ज़्यादा दूरी ना हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पास्ट का रिलेशनशिप इनके साथ नज़र आ रहा है, आपका ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के हर साइड से इन्होंने तो ब्लॉक कर दिया है आपको। डर डर बहुत है इनके अंदर, जबकि मतलब ये जो डर की एनर्जीज आ रही है, फियर सा है इनके मन में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा किसी के भी रिश्ते को ख़राब करते हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, तो यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि जो पर्सन है, ये इतना भी फियर हो चाहे कुछ भी हो, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे।
ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है क्यों करेंगे कांटेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मनी है इनके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। और आपके रिश्ते को मतलब क्या है ना कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो अलग अलग होकर भी एक ही होते हैं, ठीक है। और ऊपर से परमात्मा से लिखवा कर लाते हैं, डेस्टिनी में लिखवा कर लाते हैं, किस्मत में वो एक दूसरे का प्यार लिखवा कर लाते हैं, है ना। और आप लोगों के बीच में भी ना यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि किस्मत में डेस्टिनी में क्या है ना कि आप एक दूसरे के प्यार को लिखवा कर लाए हो, वरना आप लोग मिलते नहीं। अभी क्या है ना कि आपका रिलेशनशिप भी चला और अच्छा रिलेशनशिप, लेकिन कुछ झगड़े बहुत दिख रहे हैं, कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत दिख रही है, कुछ ऐसी चीज़ें भी बहुत दिख रही हैं जिसमें मतलब ये किसी बात को लेकर गुस्सा होकर इन्होंने दूरियां बना ली हैं आपसे, और वो दूरियां मेंटेन भी करके रखी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं जो मतलब आपके प्यार को पाने के लिए एक तरीके से तरस रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, लेकिन यहाँ पर इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। उस प्रेशर की वजह से ही ये चुप होकर बैठे हुए हैं। आज की करंट एनर्जीज़ में ये इंसान बेहद ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इनके माइंड में 24 आवर्स आप रहते हो, लेकिन रात में कल भी ये सोए नहीं हैं अच्छी तरीके से। मतलब यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ में ना ये दिमाग लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा कि क्या करें ऐसा, जो ये डर की एनर्जीज आ रही है, फियर की, प्रेशर की, कि इस चीज़ से बाहर निकले। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इनका कोई रिलेशनशिप है, इनका कोई रिलेशनशिप होगा या कोई एक ऐसा रिश्ता होगा, ठीक है, जो इनके ऊपर अत्यधिक प्रेशर बना रहा है, ठीक है। और उस रिश्ते की वजह से, उस प्रेशर की वजह से ही ये इनके और आपके बीच में दूरियां हैं। वरना इनके और आपको रिलेशनशिप को देखकर ऐसा लग रहा है कि एक टाइम आपने बहुत एंजॉय किया अपनी लाइफ को, बहुत हैप्पी रहे हो, है ना। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। पता नहीं मुझे किसकी शादी का एनर्जीज दिख रही है, मैरिज को लेकर। यहाँ पर अगर ब्रेक हुई थी मैरिज, तो अगर आपकी क्या मैरिज फिक्स हुई थी आपके पर्सन के साथ, या मैरिज का कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैरिज का दिख रहा है कि मतलब इस साल के अंत तक या तो उनके साथ आपकी मैरिज का योग, शादी हो जानी चाहिए, या फिर बिल्कुल फाइनल हो जानी चाहिए आपकी शादी। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपको शादी का प्रस्ताव लेकर आपके पास आ रहे हैं, प्रपोजल लेकर आपके पास आ रहे हैं। और इनकी और आपकी फैमिली ने भी पहले बात की है, लेकिन इनकी और आपकी फैमिली दोनों बात करी है दोनों ने, लेकिन चीज़ें ठीक थी, बट अचानक से ही ये शादी टूट गई थी। लेकिन अब जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो दोबारा से मतलब कहीं ना कहीं उनकी फैमिली एग्री हुई है और आपकी शादी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को कॉल करने से रोक रहे हैं। एक मैंने बोला ना, कुछ ऐसी प्रेशर की वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। थर्ड पार्टी का भी यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो आपके पर्सन को प्रेशराइज कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के रिलेशन के लिए, और उस वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू है आपके रिश्ते में, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको पसंद करते हैं, वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप में खुश हैं, वो नहीं तोड़ना चाहते हैं बल्कि आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, है ना। आप वो खुश हैं। और लेकिन यहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं वो उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं किसी अदर रिश्ते के लिए। इस वजह से आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, और उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड की आ रही है, क्योंकि वो क्या है ना कि उनकी लाइफ में आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है और वो आपके प्यार को नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपका और उनका प्यार बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग है।
एक दूसरे के साथ आप ना एक मतलब लाइक मैरिड कपल की तरह ही रहते हो, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप, बहुत ही ब्यूटीफुल। क्या मैंने बोला ना कि डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो आप। कुछ होते ना किस्मत में लिखवा कर लाते ना कुछ रिश्ते, जो हमारे नहीं भी होकर हमारे हो जाते हैं, है ना। तो वो एहसास उनको हो रहा है आपका। तो आपका पार्टनर जो है ना इस समय मतलब मोस्टली टाइम ना आपका पार्टनर रोता है आपको मिस करके, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, ये रोते हैं आपको याद कर कर, है ना। देर रात तक तो ये जागते हैं, आँख जल्दी खुल जाती है, नींद इनको आती नहीं है हर वक्त मतलब इनके दिमाग में ना एक आपकी एनर्जीज रहती है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है ना, बात करना बंद कर दी है और फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है, चैन नहीं है इनको बिल्कुल आपके बिना, हर वक्त आप ही की तरफ सोचते रहते हैं। तो ये मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं आपके लिए। ब्रेक थ्रू का कार्ड मैंने बोला ना, ये कार्ड यहाँ पर ये है कि भाई ये इंसान रुकने वाला नहीं, ये तो कांटेक्ट करेगा, चाहे कितना फियर हो, चाहे कितनी थर्ड पार्टी हो, मजबूर हो जाएंगे ये आपको। क्योंकि ये एक जो एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपसे इतना ज़्यादा लव करते हैं, वो इतनी ज़्यादा उनको आपकी परवाह है कि वो ये दूरियां मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, राशियां जो दिख रही हैं मैं बता देती हूँ आपको। एरीज, लियो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर, सैजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जीज़ यहाँ, एक्वेरियस एंड वर्गो की एनर्जीज़ यहाँ पर डियर गाइस दिखाई दे रही है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर शो हो रही है आपके पार्टनर की। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इस समय पर आपके पार्टनर का क्या हो रहा है कि डिप्रेस्ड हो रहे हैं। ठीक है, एंड न्यू विजन का कार्ड तो है ये कि न्यू विजन की न्यू बिगिनिंग होगी इनके साथ, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में जो रिश्ता है वो अटक जाता है। लेकिन हाँ, ये वाले कार्ड से मुझे उम्मीद है, और इस कार्ड को देखकर मुझे ब्रेक थ्रू का कार्ड लग रहा है कि चाहे कितना भी सिचुएशन डिस्टर्ब क्यों ना हो, क्योंकि देखो थर्ड पार्टी की वजह से ही आज आप लोगों के बीच में इतना तनाव हो गया है, इतना डिप्रेस्ड हो चुके हो, और ये थर्ड पार्टी इशू और की वजह से आपके भी झगड़े हुए, आपके भी आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वहाँ से प्रेशर पड़ता है तो मूड उनका ख़राब रहता है, स्ट्रेस उनको रहता है। इस वजह से आप दोनों के बीच में डाउट्स भी ये बहुत ज़्यादा इनको होने लगे। पहले इनको इतना डाउट नहीं होते थे, आपके ऊपर भी डाउट, ब्लेम करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। बट अब जो सिचुएशन आ रही है तो ब्रेक थ्रू का कार्ड है। तो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। आप पूरा अपना फ्यूचर दिखवा सकते हैं कुंडली से, जन्म पत्री से अपना एनालिसिस करवा सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग फ्यूचर का पूरा चेक करवा सकते हैं कि फ्यूचर में आगे आने वाले समय में क्या होगा आपके रिश्ते का, मैरिज का। टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री, कुंडली, कुछ भी आप पामिस्ट्री आप ले सकते हैं, किसी भी टाइप की सर्विस आप ले सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद आपकी मेरे से बात होगी। थर्ड पार्टी इशू और लव, मैरिज, करियर, किसी के लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।